हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट के जब हम एग्ज़ाम देते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का सिलेक्शन करने में हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर आते हैं, गलत लैंग्वेज अटैम्प्ट कर लेते हैं, इस वजह से उनके 60 नंबर गलत हो जाते हैं और उनके जो सीटेट पास होने के सपने हैं वो पूरे बिखर जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक सीटेट का ऑफलाइन पेपर लेके आया हूँ कि इस बार जो सीटेट की परीक्षा होने जा रही है वो ऑफलाइन होने जा रही है। अभी तक जो एग्ज़ाम होते थे वो ऑनलाइन होते थे, ऑनलाइन होने से पहले भी ऑफलाइन होते थे और बच्चे जो फर्स्ट अटैम्प्ट में जो पेपर दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गलती है ये वाली करके आते थे। तो ताकि ये गलती आप लोग ना करें इसलिए आज की वीडियो में लेके आया हूँ। आपके सामने एक सीटेट का पेपर रखा हुआ है। तो हमें पहले देखना है सीटेट का भाग 1। सीटेट के भाग 1 में आपका चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास के यहाँ से 30 क्वेश्चन आते हैं। ये तो आपको सभी को अटैम्प्ट करने ही करने हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड भाग कौन सा है। तो यहाँ से आपका बाल विकास जो सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, वो यहाँ से इसके 30 क्वेश्चन यहाँ से समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद जो भाग 2 है हमारा, आप देख सकते हैं भाग 2 हमारा है मैथमेटिक्स। ये आपके 31 से 60 नंबर तक आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे। ये भी सभी लोगों के नॉर्मल होंगे, सभी के कॉमन होंगे, ये भी सभी को क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। तो मैथ के क्वेश्चन देखते हैं कहाँ तक है। मैथ के क्वेश्चन आपके 60 नंबर प्रश्न तक होंगे। मैं आपको सब कुछ डिटेल में दिखा रहा हूँ क्योंकि इसी प्रकार का आपका जो पेपर है वो आएगा। तो 60 नंबर तक आपके मैथ के आएंगे, ठीक है। 31 से 60 नंबर तक आपके मैथ के क्वेश्चन आएंगे और 61 से 90 तक आपके इन्वायरमेंटल साइंस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन आएंगे। तो ये 90 क्वेश्चन तो बेटा सभी के नॉर्मल रहते हैं, सभी के कॉमन रहते हैं। तो 90 क्वेश्चन तो हर बच्चे को करके आने हैं। जो समस्या होती है बच्चों को वो होती है 91 जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है वहाँ से। तो यहाँ से 90 क्वेश्चन तक आपकी ईवीएस समाप्त हो जाती है। अब समस्या शुरू होती है लैंग्वेज 1 से यानी कि पार्ट 4। पार्ट 4 में आप देखेंगे 2 पार्ट हैं, 91 से आपके 120 तक। 91 से 120 तक आप देख सकते हैं ये हिंदी के क्वेश्चन हैं। और जो पार्ट 4 है इसमें लैंग्वेज 1 में 91 से 120 तक आपके हिंदी के क्वेश्चन हैं। देखो 120 तक, तो यानी कि 30 आपके यहाँ से इंग्लिश के हो गए, 30 हिंदी के हो गए। अब जैसे ही आप पार्ट 5 देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 30 क्वेश्चन इंग्लिश के देखने को मिलेंगे। 121 से 150 तक 30 क्वेश्चन आपको किसके देखने को मिलेंगे, इंग्लिश के। और लैंग्वेज सेकंड में 121 से 150 तक 30 क्वेश्चन आपको हिंदी के देखने को मिलेंगे, आप लोग देख सकते हैं। यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में क्या करते हैं बच्चे, जैसे पार्ट 4 आया तो बच्चे सीधे जो इंग्लिश का पैराग्राफ होता है इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद वो हिंदी का पैराग्राफ सॉल्व कर देते हैं। जब वो ये 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद जब ये पेपर को ये लोग इसके पेजों को पलटते हैं तब ये लोग घबरा जाते हैं क्योंकि फिर से इन्हें 30 क्वेश्चन हिंदी के और 30 क्वेश्चन इनको इंग्लिश के देखने को मिलते हैं यहाँ से हिंदी के। तो अब इनको अटैम्प्ट कैसे करना है मैं आपको बेटा ये बताने जा रहा हूँ। जब आप लोग फॉर्म भरते हैं और जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें ज़्यादातर बच्चे आप लैंग्वेज 1 में हिंदी भरते हैं। लैंग्वेज 1 में क्या सिलेक्ट करते हैं, लैंग्वेज 1 में हिंदी सिलेक्ट करते हैं। तो जो हमारा पार्ट 4 है, जो पार्ट 4 हमारा लैंग्वेज 1 का ऑप्शन है, ठीक है। पार्ट 4 में 91 से आपको 120 तक अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट आपने अपने जब सीटेट का अप्लाई करा था फॉर्म उसमें हिंदी भरी है तो आपको 91 से 120 तक आपको हिंदी अटेम्प्ट करनी है, ना कि ये इंग्लिश के क्वेश्चन।
ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ज़्यादातर 99% बच्चे लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी भरते हैं, तो आपको पार्ट फोर्थ में आपको हिंदी चूज़ करनी है, ना कि ये लेफ्ट साइड वाले इंग्लिश के क्वेश्चन। अब आते हैं हम पार्ट 5 में। अब पार्ट 5 में आती है आपकी लैंग्वेज 2। अगर जैसे कि लैंग्वेज 2 आपने क्या भरी होगी, लैंग्वेज 2 आपने भरी होगी इंग्लिश या संस्कृत, तो आपको क्या करना है, पार्ट 5 में इंग्लिश पहले करनी है, ना कि हिंदी। समझ में आ गया है आपको? तो कन्फ्यूजन इन्हीं 4 पार्ट में होती है। तो अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में आपने हिंदी चूज़ करी है, तो पार्ट 4 में आप पहले हिंदी चूज़ करेंगे, ना कि इंग्लिश। और लैंग्वेज सेकंड में आपने अगर इंग्लिश चूज़ करी है, तो पार्ट 5 में आप कौन सा पोर्शन सॉल्व करेंगे, आप इंग्लिश का पोर्शन सॉल्व करेंगे। इसलिए मैं आपको एक ऑफलाइन पेपर लेके आया था। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये गलती आपके साथियों के साथ ना हो जो सीटेट का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट देने जा रहे हैं, तो उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर दे। और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो और ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।